इसका अनुवाद देखेंगे। आप सब पुस्तक में देखें पेज नंबर 4040। यहाँ पर हमने जो भी संस्कृत में वाक्य दे रखे हैं मैं उसका उच्चारण करूंगी, उसे रीड करूंगी और आप लोग उसे ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और उसका अनुवाद में बताऊंगी। पहले शाब्दिक अर्थ और फिर उसका वाक्यांश का अनुवाद बताऊंगी। तो ध्यान देंगे सभी बच्चे। जैसे विवेकः एकः शोभनः बालकः अस्ति। विवेक एक अच्छा बच्चा है। विवेक नाम है, पुल्लिंग है शब्द यह। एक पुल्लिंग हमने विशेषण प्रयोग किया इसके लिए। शोभना अच्छा, ये भी विशेषण शब्द है। बालकः ये विशेष यानी संज्ञा शब्द है। अस्ति अस धातु प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है। तो विवेक एक अच्छा बालक है। विवेकः एकः शोभनः बालकः अस्ति। विवेक एक अच्छा बालक है। आगे नेक्स्ट पंक्ति, सीमा एका शोभना बालिका अस्ति। अब नाम दूसरा है, स्त्रीलिंग में नाम है हमारे पास सीमा, तो ये स्त्रीलिंग है। तो हमने जो एक शब्द संख्यावाची विशेषण था उसे एक के स्थान पर एका कर दिया, शोभना के स्थान पर शोभना कर दिया। स्त्रीलिंग में ही विशेषण परिवर्तित हो गया स्वतः ही। तो एका एक ही इसके अर्थ निकलेगा। शोभना सुंदर अच्छी, बालिका बालिका अस्ति है। सीमा एक सुंदर बालिका है या अच्छी बालिका है। नेक्स्ट है अब नपुंसकलिंग का उदाहरण है इसी प्रकार। तत्र एकम शोभनम पुष्पम अपतत। तत्र यानी वहां, एकम नपुंसकलिंग संख्या एक, शोभनम सुंदर या अच्छा, पुष्पम यानी फूल, अपतत यानी गिरा, वहां एक सुंदर फूल गिरा। तो यहाँ पर हमें ये समझना है कि जब हमारे पास पुष्पम नपुंसकलिंग शब्द था तो हमने एकम शोभनम प्रयोग किया। जब हमारे पास बालिका स्त्रीलिंग शब्द था तो हमने एका शोभना प्रयोग किया। जब हमारे पास बालक पुल्लिंग शब्द था तो हमने इसका विशेषण एकः शोभना प्रयोग किया। नेक्स्ट आगे देखेंगे, शिक्षकः बालकान अवदत्। शिक्षक ने बालकों से कहा या बालकों को कहा, द्वितीय विभक्ति बहुवचन है बालकान में। शिक्षक ने करता है शिक्षक, बालकान द्वितीय विभक्ति बहुवचन को, अवदत् बोला या कहा। दो बालौ अत्र आगच्छताम। दो बालौ दो बालक यहाँ आओ। क्या कहा शिक्षक ने? दो बालौ, जो बाल शब्द है वह पुल्लिंग है इसलिए हमने उसकी संख्या का प्रयोग किया उसके सामने दो बालक आगच्छताम। आ उपसर्ग गम धातु से लग लकार और प्रथम पुरुष द्विवचन है, तो दो बालक यहाँ आओ। द्वे बालिके तत्र तिष्ठताम। फिर शिक्षक ने अगली पंक्ति क्या कही? द्वे बालिके दो बालिका है, तत्र वहां, तिष्ठताम बैठ जाओ। उन्होंने आदेश दिया लोट लकार में। द्वे बालिके दो बालिकाएं, तत्र वहां, तिष्ठताम बैठो या बैठ जाओ। तिष्ठताम लोट लकार है स्था धातु और प्रथम पुरुष द्विवचन में। फिर कहा नेक्स्ट, फिर क्या कहा अगली पंक्ति, अत्र द्वे फले स्तः। यहाँ पर दो फल है। अब देखो, द्वे फले स्तः, दो फल है, तो यहाँ पर फल शब्द द्विवचन नपुंसकलिंग है तो संख्या द्वे का प्रयोग किया। इसकी पहली वाली पंक्ति में बालिके स्त्रीलिंग है, उसके लिए उसको दो संख्या का प्रयोग करना था शिक्षक को, तो उन्होंने भी द्वे का प्रयोग किया। फिर इससे पहले वाली पंक्ति बालव शब्द में बालह पुल्लिंग शब्द था तो उन्होंने दो संख्या के लिए इसका प्रयोग किया। तीनों का मतलब दो ही संख्या था, परंतु उन्होंने पुल्लिंग में इसका प्रयोग किया, स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग किया और नपुंसकलिंग में इसका प्रयोग किया। नेक्स्ट है अगली पंक्ति पढ़ेंगे हम। त्रय बालकाः क्रीडन्ति। बालक शब्द का बहुवचन पुल्लिंग में है, बालक बालकौ बालकाः। तो त्रयः तीन बालक खेलते हैं। बालका चूंकि हमारे पास पुल्लिंग है इसलिए हमने जो त्रय है वह यहाँ से लिया, पुल्लिंग में त्रय का प्रयोग तीन संख्या के लिए। फिर नेक्स्ट है अत्र तिस्र चटकाः कूजन्ति। यहाँ पर तीन चिड़ियाएं कुंजन करती, चहकती है या चहचहाती है, जो भी है। तो तिस्र जो चटका शब्द है वह स्त्रीलिंग है इसलिए हमने उसके लिए संख्या का प्रयोग तिस्र किया। तिस्र चटकाः चिड़ियाएं और कूजन्ति कुंजन करती।